हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और हम जियोग्राफी की बात कर रहे थे। जियोग्राफी में जो है हमने अभी तक बात की है। जो पहले तो बात की थी भारत के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में। उसके बाद में जो है हमने बात की थी पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद में अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान। और उसके बारे में हमने बात की थी भूटान, भूटान के बारे में। और उसके बाद हमने बात की थी चीन। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों पर चर्चा हो रही है। और पड़ोसी देशों में जो है हमने बात की है, एक तो भारत के विषय में बात कर ली थी स्थिति के बारे में। उसके बाद जो पाकिस्तान के बारे में बात की थी, अफगानिस्तान, भूटान और चीन। इसके बाद अब जो बात करेंगे आज नेपाल पर और म्यांमार पर। नेपाल मतलब जो नेपाल और म्यांमार में इनसे जितने भी क्वेश्चन जो भी कभी बने हैं, सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और जितनी भी बातें हैं जो वो है वो हम मैप पे जो है आपको बताते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या लोकेशन थी। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल अगर देखते हैं तो नेपाल जो है ये वाला जो देश है, ये वाला है नेपाल। ये है नेपाल। और नेपाल के पास ही देखो यहाँ से जो है ये जो है ये वाला पार्ट, ये लद्दाख है, लद्दाख। उसके अंदर ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला जो पार्ट है ये है उत्तराखंड। ये है हिमाचल प्रदेश। यानी जो ये क्या है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के बगल में जो है ये वाला जो पार्ट है ये यूपी है, यूपी। इसी के बगल में जो है ये वाला पार्ट ये बिहार है, और इसके बगल में जो है बिहार के बगल में ऐसे जो है ये वाला एक पार्ट है, ये है पश्चिम बंगाल। और ये वाली जो सीमा है ये ऐसे लगती है। ये वाला जो राज्य है ये सिक्किम है। यानी बात करते हैं, यानी कि जो नेपाल है तो नेपाल के जो पूरब में क्या है, सिक्किम है। और इसके दक्षिण में तीन राज्य हैं भारत के, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके अलावा जो है इसके जो पश्चिम में जो है भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। और इसके जो ऊपर यहाँ पर पहले तिब्बत था, लेकिन अभी तिब्बत पर जो है चीन का कब्जा हो गया है। और ये ऊपर पूरा जो है चीन है। यानी बात करते हैं नेपाल क्या है, एक हिमालयी प्रदेश है। और ये पूरा हिमालय रीजन है, ये पूरा हिमालय रीजन है। इसमें जो है भारत के कुल कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5। यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसका सिक्किम। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो भारत से सीमा लगती है, यानी नेपाल से भारत के किस प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो वो है ये बिहार। यानी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो बिहार की लगती है। ये वाली सीमा सर्वाधिक है बिहार से। और जो सबसे कम लगती है ये वाली सिक्किम की। इनकी जो सबसे कम सीमा लगती है वो सिक्किम की है, और जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो बिहार की है। ये तो हो गया बात, मतलब ये जो है गया नेपाल का जो चित्र हो गया, ठीक। और इससे जो है यहीं से एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नदी निकलती है काली नदी। और यही जो क्या है काली नदी निकलती है। और यही क्या है, यही काला पानी विवाद है। क्वेश्चन आता है जो काला पानी विवाद किससे है, किसके बीच में है, तो काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में है। हालांकि अभी जो है इस समय वर्तमान में इसकी जो स्थिति है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ITBP यहाँ पर, यानी भारत और नेपाल के बीच में जो अपनी भारतीय सेना है ITBP, उसका नाम है ITBP। अभी सब जो है ITBP के कंट्रोल में है, अभी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। लेकिन जो विवाद है वो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। बात करते हैं नेपाल के बारे में, जो जितने भी फैक्ट है उनको बात करते हैं। ये तो हो गई नेपाल की कंडीशन। अच्छा, नेपाल में क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही है। एवरेस्ट। क्या नाम है, एवरेस्ट। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, नेपाल में ही है, ठीक। और ये जो है हिमालय से निकला है। हिमालय को जो वहाँ सागर माता, नेपाल में सागर माता कहते हैं। नेपाल की मतलब जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है,
एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स पे। बात करते हैं कि नेपाल, सबसे पहले जो है नेपाल की जो सीमा से लगे राज्य हैं तो कौन कौन है? एक तो देखो ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये तो है उत्तराखंड से लगे हुए, मतलब नेपाल से लगे हुए हमारे भारत के राज्य। जो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? बिहार की। सबसे कम किसकी लगती है? सिक्किम की। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बाहर की सीमा से कुल लंबाई, यानी जो ये वाली लंबाई है, यानी यहाँ से, यानी उत्तराखंड से और ये जो सिक्किम की यहाँ तक जो लंबाई है, ये कुल मिलाकर कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर यानी कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर। उसके अलावा अगर बात करते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। और यहाँ के जो पीएम है, नेपाल के जो पीएम है उनका नाम है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। और जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली, संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है हिमालयन मोनाल। और राष्ट्रीय पशु जो है गाय है, यानी नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है तो रोडेंड्रान यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका राष्ट्रीय भाषा है नेपाली, नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। इसका राष्ट्रीय खेल है तो वॉलीबॉल। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। इसका नाम 1816 में जो है नेपाल का जो राजा था, यानी 1816 में नेपाल के राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुई थी। यानी सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। किसके लिए हुई थी? नेपाल के राजा और मतलब ब्रिटिश सरकार है उसके बीच में हुई थी सुगौली की संधि। इसके भारत और उसके विवाद है, यानी जो है मतलब काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। और ये कारी नदी यहाँ से जो निकलती है, जो भारतीय सेना जो यहाँ पर लगी हुई है उसका नाम है ITBP। यानी जो भारतीय, यानी यहाँ पर जो नेपाल की सीमा के पास सेना लगती है उसका नाम है ITBP। ये तो बात हो गई नेपाल के विषय में। ये है नेपाल का मैप। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जो सबसे ज्यादा, यानी नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो बिहार। सबसे कम सीमा बनाता है तो सिक्किम। ये तो बात हो गई कुल मिलाकर नेपाल की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? म्यांमार के बारे में बात करेंगे। म्यांमार पे जो बात करेंगे उस पर जो है बात करने के लिए जो है पहले उसका म्यांमार का जो है अपने भारत का मैप बनाते हैं और वहाँ से सुनाते हैं कि कहाँ से क्या तरह था। अगर बात करते हैं तो ऐसे इसका अगर मैप बना लें तो ऐसे अगर ऐसा राज्य है, ठीक, ये वाला जो राज्य है, ये वाला ऐसे करते हैं, यानी ये वाला जो राज्य है, ये वाला ये सबसे ऊपर जो है ये वाला राज्य, ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके में ये जो है बगल में ये है नागालैंड, ठीक। उसके बाद जो है नागालैंड के बाद में है ये वाला जो राज्य है, ये वाला जो है ये है मणिपुर है। और यहाँ से जो है एक और जो है ये ऐसा राज्य है, इसका नाम है मिजोरम। ठीक, यानी ये वाला जो यहाँ से जो देश है इसकी सीमा ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये जो देश है ये तो भारत है, भारत है तो ये असम है, ये सिक्किम है, ये वाला सिक्किम है। यानी ये जो सिक्किम है ये इसके मैंने भारत के बगल में जो है ये है म्यांमार। तो इसके जो सबसे यानी कि कितने राज्य लगते हैं सीमा से? 4 राज्य, 1 2 3 4। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यानी ये यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद में क्या है? ये नागालैंड है। उसके बाद में मणिपुर है। उसके बाद में जो है मणिपुर के बाद में मिजोरम है। यानी जो भारत के 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। ये जो है ये म्यांमार है, म्यांमार एक देश है, ठीक। म्यांमार की राजधानी है नेपाइता,
नेपाल। अच्छा बात करते हैं, देखो यानी जो सबसे अधिक सीमा किसकी रहती है, तो अरुणाचल प्रदेश की, यानी सबसे अधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की रहती है और सबसे कम लगती है मिजोरम की। यानी सबसे अधिक सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की और सबसे कम लगती है मिजोरम की। यानी यानी म्यांमार से जो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अब बात करते हैं म्यांमार के बारे में, यानी ये तो हो गया म्यांमार का मैप। यानी म्यांमार के कौन से लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं म्यांमार पे। म्यांमार का जो प्राचीन नाम है तो वर्मा, यानी म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, वर्मा है। इसकी राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है नेपाइता। इसके बाद जो है इसकी जो म्यांमार की जो मुद्रा है उसको कहते हैं क्यात, यानी जो म्यांमार की मुद्रा है उसको कहते हैं क्यात। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विन मिंट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विन मिंट। और जो यहाँ के स्टेट काउंसलर हैं, यानी स्टेट काउंसलर हैं उनका नाम है आंग सान सूकी स्टेट काउंसलर। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और इसका राष्ट्रीय जो पशु है वो है इंडो चाइनीज टाइगर। इसका राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइनीज टाइगर। और राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेफी फाउल फीजेंट। ग्रेफी फाउल बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीजेंट भी। इसका राष्ट्रीय पुष्प जो है उसको बोलते हैं पड़ो, यानी जो राष्ट्रीय पुष्प है उसको बोलते हैं पड़ो। और जो यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है उसको बोलते हैं वर्मीज। राष्ट्रीय भाषा वर्मीज है। राष्ट्रीय खेल किन लोन है या केन बाल इसको बोलते हैं। सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, सीमा से लगे राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के 4 राज्य जो है किससे लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लगते हैं। उसके बाद में विवाद कौन सा है, तो यहाँ पर एक विवाद है, मतलब विवाद है रोहिंग्या शरणार्थीवाद। यानी क्या होता है कि जो नेपाल यानी ये जो म्यांमार है ये बहुत गरीब देश है, यानी यहाँ से जो है यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ है यहाँ पर बहुत सारे जो जंगल है, इन सब क्षेत्रों में सब ये बहुत जंगली क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है यानी म्यांमार से जो है लोग आते हैं, मतलब कहाँ भारत की सीमा में आ जाते हैं और बाद में आ जाते हैं। यही जो बहुत मतलब यहाँ से जो है बहुत अधिक संख्या में जो है बाहर आ जाते हैं। और उनसे क्या होता है कि भारत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी कभी मतलब कि जो है ये बहुत मतलब तीव्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, जिससे नुकसान भी बहुत पहुँचा देते हैं। इसलिए जो ये विवाद जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसका अभी तक जो है कोई ठीक ठाक समाधान नहीं हो पाया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ जो सीमा लगी होती है, यानी जिस बॉर्डर पर जो सीमा की ये जो सीमा है इस पर जो सेना लगी होती है उसको बोलते हैं असम राइफल। इसका जो ये जो असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप था और उसका उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। ठीक है, यानी कि ये 4 राज्य हैं, यानी कि जो सीमा पर जो सेना लगी हुई है उसका वो जो है असम राइफल है। ये जो 2 देश थे नेपाल और म्यांमार, इनसे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन बनने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल इतने में फंस जाएगा। अच्छे से जो है नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मैपिंग वगैरह अच्छे से दे करें, जिससे क्या होगा कि बात एकदम याद हो जाएगी और जिससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।